प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 10 जनवरी दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करते हैं। आज के मनन के लिए जो शीर्षक है वो लिया गया है दाखरस के लिए एक कुंड, और जो वचन लिया गया है वो पाया जाता है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 5 अध्याय 2 पद। और उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें से उत्तम जाति की एक तखलाता लगाई, उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा, तब उसने दाख की आशा की। प्रियो, प्रभु का जो प्रेम है वो हमारे लिए 1000 गुना है। हम उसके प्रेम की जो बेशुमार है और अतुलनीय है, हम उसके बलिदान का वर्णन नहीं कर सकते। परमेश्वर ने दाखरस का कुंड बनाया। हम देखते हैं कि जब सरसों या गेहूं या फिर कोई भी चीज पीसी जाती है तब उसके बाद उसका फल निकल के आता है। अर्थात यदि हमें अंगूर का रस चाहिए तो उस पर दबाव बनाना पड़ेगा, उसे पीसना पड़ेगा, और तब हम उस कुंड में उस रस को पाने पाएंगे। उसी प्रकार से प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी उस दबाव से, उस पीसने की प्रक्रिया से होके गुजरे। उन्होंने अथाह दर्द सहा। उसने अपने शरीर पे डंडों की मार सही, कोड़े की मार सहा। उसे कुचला गया, उसे मारा गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, और यहाँ तक कि यशायाह ने प्रभु यीशु मसीह को बहुत पहले ही एक दर्शन में देखा कि किस प्रकार से उसकी दुर्दशा की गई थी। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपना प्रेम बरसाना न छोड़ा, क्योंकि वो चाहता था कि उस कुंड में दाखरस ही आए और उत्तम दाखरस आए। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे लिए जो हजारों और दसों हजारों में अति सुंदर है, उसने हमारे लिए एक मार्ग तैयार किया। वो मार्ग जो दुख का मार्ग था, और उसने दिखाया कि अगर हमें कुछ अपने जीवनों में बनना है तो हमें जरूरी है कि हमें उस कष्ट से होके गुजरना है। अर्थात संसारिक चीजों में लिप्त ना होके परमेश्वर की बातों में लिप्त होना, अर्थात परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को मजबूती से पकड़े रहना। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने आप को पाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की आशीष किस प्रकार से हमारे बुरे समय में, हमारी बीमारियों में, हमारे तूफान भरे जीवन में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें थामे है। इसलिए आइए हम उस महान बलिदान की तरफ देखें जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके लिए किया, और हम सिर्फ और सिर्फ उसकी तरफ ताकते रहें और परमेश्वर की आशीषों के हम भागीदार बनने वाले हो सके। आज के मनन के लिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय 4 पद। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय उत्पत्ति की पुस्तक उसका 25 और 26 अध्याय, शाम के समय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 1 पद से लेकर 17 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।